क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। ओम आकाश देवताभ्यो नमः, पाताल देवताभ्यो नमः। ओम शांति 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 शांति। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हौसला रखो बेटा। छोड़ के चले गए। हितेश बेटा, लकड़ियां रखने की विधि पूरी करो। ओम शांति शांति। ये लो, मुख अग्नि दो। रुको। अपशगुन, घोर पाप। डालो पानी और डालो। ये सब क्या है? मेरी पत्नी का अंतिम संस्कार आप कैसे रोक सकते हैं? हमारे पास नेहा के बॉडी का अंतिम संस्कार रोकने का ऑर्डर है। कैसे ऑर्डर? क्या बकवास है ये? बकवास नहीं है ये अंतिम संस्कार नहीं हो सकता। अरे रुको ही ना, संभालो अपने आप को। क्यों नहीं कर सकते हम अंतिम संस्कार? आखिर ये मेरी पत्नी है। क्योंकि हमें शक है कि नेहा की मौत नेचुरल नहीं बल्कि उसकी हत्या की गई है। क्या? हाँ, नेहा के भाई ने तुम्हारे खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाया है। क्यों? क्योंकि तूने नेहा को मारा। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? मैं अपनी नेहा को मारूंगा? सर, ये आदमी पागल हो गया। मेरे पास डॉक्टर्स का दिया हुआ डेथ सर्टिफिकेट है, आप चाहे तो देख सकते हैं। मेरी नेहा की मौत निमोनिया की वजह से हुई थी। वो सब हम देख लेंगे, लेकिन एफआईआर दर्ज हो चुकी है। जब तक नेहा के बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं हो जाता, आप उसका अंतिम संस्कार नहीं कर सकते। इनकी बॉडी को उठाओ, ले चलो। नहीं, रुको 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 प्लीज। हितेश, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तूने मेरी बहन को जितने दुख दिए ना, उन सबकी सजा मैं तुझे दिला के रहूंगा। मैंने दुख दिए या तूने दुख दिए? और कितने दुख देगा अपनी बहन को? चैन से मरने भी नहीं देता अपनी बहन को। जगन, कानून को अपने हाथ में मत लो, चलो हमारे साथ। बॉडी को उठाओ, चलो। पापा, नेहा। क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो तुम। अरे क्या हो रहा है? छोड़ो, क्या कर रहे हो तुम लोग? डॉक्टर साहब देखिए, बॉडी 70% जल चुकी थी, ऑलमोस्ट भूसा बन गया था, लेकिन फिर भी पोस्टमार्टम कामयाब रहा। क्या पता है सर? बताइए, कैसे मारा इसने मेरी बहन को? आपकी बहन मरी नहीं थी। मतलब? आपकी बहन की मौत जिंदा जलने से हुई है।
उनके फेफड़े से हमें कुछ जले हुए टुकड़े मिले हैं जो सिर्फ तभी अंदर जा सकते जब आप सांस ले रहे हो। मरे हुए इंसान के सीने में वो पार्टिकल्स जाना नामुमकिन है। इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि जब उनको चिता पे लिटाया गया तब वो जिंदा थी। उनको जिंदा जलाया गया है। अरे बेटा, संभालो बेटा। नेहा, ये झूठ है, ये सच नहीं हो सकता। मैंने अपनी नेहा को इन हाथों से जलाया। मैंने अपने हाथों से नेहा को जला दिया। मैंने अपने हाथों से नेहा को जला दिया। कैसा जालिम आदमी है रे तू? तूने मेरी बहन को जिंदा जला दिया। नहीं, देख क्या बिगाड़ा तुझसे तेरा। कुछ नहीं किया मैंने। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। छोड़ो, कानून को अपने हाथ में मत लो, इसे हम देख लेंगे। देख, आखिरी बार तुझसे पूछ रहा हूं, सच बता, अपनी बीवी को जिंदा क्यों जलाया? सर, आपसे कितनी बार कहूं, मैंने कुछ नहीं किया सर। देख, मुझे अपनी पुरानी कहानी मत सुना, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे सिर्फ इतना बता कि तूने नेहा को क्यों मारा। आपको जो करना है करिए सर। आपको मुझे मारना है, मुझे मारिए सर। आपको मेरे ऊपर 3rd डिग्री इस्तेमाल करना है सर, करिए सर। लेकिन मैं मरते दम तक यही कहूंगा सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। मैं बेकसूर हूं सर, मैं बेकसूर हूं सर। अगर बेकसूर हो तो जगन ने यह क्यों कहा कि तेरी नजर उसके पैसों पर थी? अगर मेरी नजर सर उसके पैसों पर होती तो नेहा को उसके घर जाने देता सर। यहां तक कि पिछले 6 महीने में उससे पैसों की डिमांड करता सर, और ऐसा कुछ नहीं हुआ सर। जगन झूठ बोल रहा है सर। नेहा ने तो घर छोड़ने के बाद वापस पलटकर भी नहीं देखा सर। इनके पिताजी आए। हाँ, सही है। इंस्पेक्टर साहब, मैं मेरे बेटे के बिल के पेपर लाया हूं। वकील साहब, मयंक, हितेश को लेकर आओ। बेटा, आप यहाँ क्यों आए पापा? मुझे कहीं नहीं जाना। ऐसा क्या बोल रहे बेटा? मुझे सजा मिलनी चाहिए पापा, जो गलती मुझसे हुई। मैंने उन डॉक्टर्स की बातों में आकर अपनी जिंदा नेहा को हिम्मत रखो बेटा, अभी तुम मेरे साथ चलो, इन्हें अपना काम करने दो। वकील साहब, हेलो, मुझे आपसे कुछ पूछना था। कहिए। मैं नेहा का भाई हूँ। नेहा? जी, वही लड़की जो आपके साथ वाले बेड पे थी। नेहा, जिसकी रात को मौत हो गई थी। हाँ हाँ, बेचारी की हालत बहुत बहुत खराब थी। उल्टी, दस्त, और डॉक्टर बोल रहे थे उसको निमोनिया भी हुआ है। फिर क्या हुआ? फिर उसे आईसीयू में लगे गए, और बाद में पता चला बेचारी जवानी में ही दम तोड़ दिया उसने। अच्छा,
क्या आप मुझे ये बता सकते कि उसका इलाज कौन कर रहा था? डॉक्टर राठी और डॉक्टर जेके क्या करते थे? शुक्रिया। पर आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? बस ये समझ लीजिए कि ये मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है। May I help you? हाँ, क्या आप बता सकती हैं डॉक्टर राठी और डॉक्टर जेके कहाँ मिलेंगे? वो तो हॉस्पिटल में है नहीं। आप ऐसा करो, बाद में आके चेक कर लो। थैंक यू। अब बस यही लोग मेरी मदद कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी, ये डॉक्टर जेके और डॉक्टर राठी कहाँ मिलेंगे? वो तो ऊपर, अरे वो रे। एक्सक्यूज मी, डॉक्टर राठी और डॉक्टर जेके आप हैं? जी कहिए। मैं नेहा का भाई हूँ। कौन नेहा? वही लड़की जिसको परसों रात को आप लोगों ने डेड डिक्लेयर कर दिया था, जिसका आपने निमोनिया का डेथ सर्टिफिकेट बना के दिया था। हाँ, बहुत बुरी हालत थी उस बेचारे की। गनीमत है कि उसने आधी रात काट ली। इतना बुरा हाल था उसका। झूठ मत बोलो, वो मरी ही नहीं थी। क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूं कि उसका पोस्टमार्टम हो चुका है और डॉक्टर्स ने ये बोला है कि वो जिंदा थी जब उसको जलाया गया। ऐसा हो ही नहीं सकता। हम लोगों ने प्रॉपर्ली उसको चेक किया है। उसकी मौत निमोनिया से हुई है। झूठ, फिर से झूठ बोल रहे हो तुम। मुझे सच सच बताओ कि हितेश ने कितने पैसे दिए तुम लोगों को ये झूठा सर्टिफिकेट बनाने के लिए? ए मिस्टर, बहुत बकवास कर ली तुमने। हम तुम्हें रिश्वतखोर दिखाई देते हैं, और वैसे भी हमारे सीनियर डॉक्टर नहीं थे, इसलिए इमरजेंसी में उसका इलाज करना पड़ा। और यही सब हमने पुलिस को भी बताया है। और उसके बाद क्या हुआ हमें कुछ नहीं पता, और ना ही हमें कुछ जानना है। बकवास बंद करो और मुझे सच सच बताओ, ये सब क्या चल रहा है? आई से लीव इट। मुझे सच जानना है। आई से लीव इट। जगन, मामा जी आप? चलो यहाँ से। मगर ये जाइए, ले जाइए इसे और इलाज करवाइए इसका। मुझे पहले क्यों नहीं बताया ये सब? मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन यहां पर इस तरह लड़ने से कुछ नहीं होगा। मगर मैं क्या करूं मामा जी? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। धैर्य रखो। हैव पेशेंस। देखिए जगन जी, मैंने हितेश के अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार यहां तक कि ऑफिस में भी पूछताछ की और सबने यही कहा है कि हितेश नेहा से बहुत प्यार करता था और वो नेहा की हत्या नहीं कर सकता है। सर ये सब उसकी चाल है। देखिए जगन जी, बिना सबूत के हम हितेश के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सर आप ठीक से इन्वेस्टिगेट कीजिए, आपको जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। वैसे जगन जी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि हितेश ने ही नेहा को मारा है, जबकि पिछले 6 महीने से वो आपके कांटेक्ट में भी नहीं है? वही तो सर नेहा ऐसी थी ही नहीं कि वो 6 महीना हमसे कांटेक्ट ना करे। सर मैं पता नहीं कितनी बार उसके घर गया उससे मिलने के लिए, लेकिन हर बार मुझे ये कह के भगा दिया गया कि वो मुझसे मिलना नहीं चाहती। सब झूठ सर, बिल्कुल झूठ। सर ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं उससे मिलने चाहूं और वो मुझसे मिलने बाहर तक ना आए। और ऐसा एक बार नहीं हुआ, न जाने कितनी बार हुआ है। तो आपने उस 6 महीने के बीच में कभी उसे फोन करने या मैसेज करने की कोशिश नहीं की? सर उसके पास फोन था ही नहीं। सर आप सोच सकते हैं, जब आज के जमाने में बच्चों के पास भी फोन होता है। मेरी बहन के पास नहीं था सर। मेरी बहन का खून हुआ है सर मेरी बहन का खून हुआ है। प्लीज कुछ करिए सर, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं सर, प्लीज कुछ कीजिए। संभालो अपने आप को।